तो आपका मेज़बान इमरान यूनुस आज एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो हमारी हुकूमत तमाम इलेक्शन के दौर से गुजर के इस वक्त अपनी जगह पे बैठ चुकी है और कौन जीता कौन हारा, बहुत पावर शोज दिखाए गए और बहुत गहमा गहमी रही। तो दोस्तों, आज हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है, हमने हालात हाज़िरा पे डिस्कस करनी है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मलिक जहांगीर साहब, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और मिनॉरिटी में बहुत काम कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द बहुत सारे मसले मसाइल वो देखते हैं। तो ज़रा जाने कि इस हुकूमत के आने से उन मसलों का हल होगा या नहीं। चलिए और बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। शुक्रिया इमरान भाई आपका। सर, आपका जवाब। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है मिनॉरिटी पे। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे लीडर हैं, कामरा मैकल साहब हैं, तारिक गिल है, फिर तारिक जवेद तारिक है, एक और नौजवान जो बाबे के नाम से जाना जा रहा है जान वो, फैबर। हाँ जी। जी बिल्कुल। तो मैंने देखा है, इनके साथ मैंने काम भी किया है, इनके साथ एफर्ट भी की है, मगर जितने भी लीडर हैं सही। मेरे ख्याल है सिर्फ सिर्फ लिमिट का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा एमपीए बनता है, नॉमिनेशन उसकी होती है, सिलेक्शन होती है, वो पंजाब की होती है। सही है। और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और साथ सियासी मैंने काफ़ी वर्क किया है। जैसे शकील साहब थे, जी जी, शकील साहबका शकील एमपीए मार्का रहे साहब, हैं, जी उनके बिल्कुल। साथ एज ए कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। जी और बिल्कुल। मैंने ये चीज़ देखी कि लिमिट में वो काम करते हैं अपने इलाकों में। और मसीही कौम कम से कम होन्नाबाद में नहीं रहती, पूरे पाकिस्तान में रहती है, और जो वो नुमाइंदगी करते ही नहीं सही। अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, एक औरत थी, किसी के साथ उसकी मेरा ख्याल है उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने पैसे लेने थे और एक आदमी आके उनको मार रहा है सरेआम। और पब्लिक इतनी, कम से कम 150 के करीब लोग थे, जिसमें लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, और किसी ने उनकी सुनाई नहीं की। और मैंने खुद बाबा जी को फोन किया, वो फोन ही नहीं उठाते। ये तो हमारे लीडरों का हाल है। अब एक इलाके में, इसी इलाके में उनके फोर जूम का यही है, यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी की, यही लोगों ने उनको वोट डाले। वोट तो उनके कहने पे मरियम नवाज को डाले। जी बिल्कुल बिल्कुल तो ये हालात है हमारे लीडरों का। तो सर, अगर आप ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं लीडर, आपने बड़े सारे नाम लिए, अभी बहुत सारे नाम लिए भी जा सकते थे। तो अगर अब ये अवेयर नहीं है, अगर ये एक्टिवेट नहीं है, तो फिर क्या हमारा इस वाले से, मिनॉरिटी के वाले से जब बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर जो मसले के ऊपर गौर करने की जरूरत है, तो फिर क्या बनेगा सर? क्या कैसे होगा, ये मसले कैसे हल होंगे? मसले तो ये हल होंगे जब ये ईमानदारी से काम करें, अपने वर्करों को अप्रिशिएट करें। ठीक है, जैसे पीछे जो तारिक जवेद तारिक साहब लिती उम्मीदवार एमएनए थे, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और उनको देखें, उनकी सीट थी, उनको सीट ही नहीं दी गई। हालांकि वो टिकट होल्डर थे। हाँ जी। और उनकी मिसेज भी साहब का एमपीए रहे, जी खुद बिल्कुल। वो नाजम रहे, जी फिर बिल्कुल। उनके भाई चेयरमैन रहे। वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हाँ थे। जी, मगर मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या करती है। जो गवर्नमेंट, मैं देखता हूँ गवर्नमेंट जो अपने अपने लोगों को ब्लाइज करती है, मिनॉरिटी के हकूक जो हैं वैसे के वैसे ही हैं, सुनते हैं नहीं सुनते उनको कोई नहीं। जब सिलेक्शन में आते हैं हमारे लीडर, फिर ये काम नहीं करते। जब आप देख रहे हैं, अभी आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन में क्या हुआ, डोर टू डोर यही जो लीडर बने हैं यही घरों में जाते थे, नीचे भी बैठ जाते थे, हाँ और जी, हाँ जी। उनके बच्चों को गोद में भी उठा लेते थे। जी अब उसके बाद जब इनको सीटें मिल गई हैं, हलफ ले लिया है, अब वो अपने घरों से, और मैं कहता हूँ फोन उठाना नहीं वो अच्छा समझते हैं। ये हालात है। जी, ये हमारा लम्हा फ़िक्रिया है और इसके ऊपर हमें गौर करना है। दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को एक और डिटेल प्रोग्राम करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारी आवाम के पास टाइम बहुत कम है। हम इस प्रोग्राम को एक हद तक रखते हैं ताकि आपका कीमती टाइम हम सेव कर सकें। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम शुक्रिया। दिया। हमें हमारी आवाम कहेगी तो हम मज़ीद इस तरह के आपके साथ प्रोग्राम करना चाहेंगे। अब एक अच्छा सा मैसेज दें मुल्क की सलामती के लिए, हमारी आवाम की भलाई के लिए, आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे, चाहे वो मुस्लिम है चाहे क्रिश्चियन है, अपनी जो नुमाइंदगी है और ईमानदारी से करें। जो हमारे मुल्क के
हालात हैं वो ठीक ऐसे ही हो सकते हैं, अवाम हालात नहीं ठीक कर सकती। ये जो नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये जब तक नहीं चाहेंगे तो हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। जी जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। अभी जरा Thank you, मुल्क जी। की सलामती के लिए एक नारा लगाएं और फिर उसके बाद इजाजत चाहें हाँ वहां जी। से। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज।